अब हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले अभ्यास। तो धीरे धीरे उठें, एकदम झटके से ना उठें। धीरे धीरे उठकर वापस बैठेंगे। कुछ देर के लिए शशकासन कर लें। वज्रासन में बैठकर सामने झुकते हुए दोनों हाथ सामने जितने आप आगे खींच सकते हैं उतना आगे खींच कर रखें और माथा ज़मीन पर टिका कर रखें। शरीर को रिलैक्स छोड़ दें। धीरे धीरे हाथों को उठाते हुए पार्श्व भागों से नीचे कर दें। अब हम आगे करेंगे आपके कंधों को और पूरे स्पाइन को फ्री करने के लिए उष्ट्रासन का अभ्यास। उष्ट्रासन का अभ्यास दो प्रकार से किया जाता है, एक पूर्ण उष्ट्रासन और एक अर्धउष्ट्रासन। समस्या की स्थिति में हम अर्धउष्ट्रासन करते हैं। तो आइए जानें कैसे करेंगे उष्ट्रासन का अभ्यास। सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन की स्थिति, ये जो दोनों पैर इस प्रकार से खुले रहते हैं, इसे कहते हैं दंडासन। दंडासन से धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए कोशिश करें राइट साइड से ले जाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों पर बैठ जाएं। आपकी एड़ियाँ इस प्रकार रहेंगी और पैरों के पंजे इस प्रकार। आप चाहें तो दोनों पैर इस प्रकार भी रख सकते हैं। ये हुई वज्रासन की स्थिति। अब वज्रासन की स्थिति से हम धीरे धीरे उठेंगे घुटनों के बल। आप पैर इस प्रकार भी रख सकते हैं जिसमें एड़ियाँ उठी हुई रहें, या फिर आप पैर नीचे भी रख सकते हैं जिसमें एड़ियाँ और पंजे आपके दोनों नीचे हैं। हम धीरे धीरे सरलता के लिए अभ्यास करेंगे। पहले एड़ियाँ उठी हुई, हम राइट हैंड को धीरे धीरे पीछे ले जाते हुए राइट पैर की एड़ी को पकड़ लें। फिर इसी प्रकार लेफ़्ट हाथ को पीछे ले जाते हुए लेफ़्ट पैर की एड़ी को पकड़ें और यथासंभव पीछे झुकने की कोशिश करें। धीरे धीरे आसन को वापस सहज अवस्था में लाएं। इस आसन का अभ्यास कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रुक के करें। इसके बाद हम करेंगे अर्धचंद्रासन का अभ्यास। अर्धचंद्रासन के लिए पुनः हम वज्रासन से घुटनों के बल खड़े होंगे। दोनों हाथों को सामने लेकर इस प्रकार रखेंगे, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, और धीरे धीरे पीछे झुकेंगे। किसी को यदि वर्टिगो, चक्कर आने की या सर दर्द, माइग्रेन आदि की स्थिति हो, समस्या हो, तो वो आंखें खुली रखें और यदि चक्कर आने लगे तो वापस आ जाएं, ज़बरदस्ती ना करें। वापस आकर वज्रासन में बैठ जाएंगे। यदि कोई समस्या हो तो धीरे धीरे हम फिर से शशकासन की स्थिति लेंगे। शशकासन की स्थिति में 5 से 10 सेकंड रुकते हुए पुनः वापस आएंगे। अब हम बैठेंगे सुखासन में, सिद्धासन या फिर पद्मासन। यथासंभव जैसे आप जिस प्रकार सुविधा हो उस प्रकार बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए किए जाने वाले आसनों का समूह। अब हम जानेंगे इसी के लिए किए जाने वाले प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम का अभ्यास जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम जानें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने की वजह से हमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। जैसे कि आपको पहले बताया गया, जब हमारी स्पाइन की शेप नॉर्मल की बजाय इस प्रकार कर्व होने लग जाती है, हम यूँ झुकने लग जाते हैं, तो उससे हमारी चेस्ट एक्सपेंशन कम हो जाती है, हमारे फेफड़ों में समस्या आने लगती है, श्वास लेने में समस्या होने लगती है। और ये इसका सबसे मुख्य कारण है हमारा गलत तरीके से बैठना, हमारा रॉन्ग पोस्चर। मैक्सिमम लोग आजकल किस प्रकार बैठते हैं, यूँ झुक कर बैठेंगे, हाथ भी इस प्रकार से रखेंगे। तो इस प्रकार के गलत पोस्चर के कारण हमारी रीढ़ यानी स्पाइन की शेप धीरे धीरे चेंज होने लग जाती है। हम जिस प्रकार का अभ्यास करेंगे हमारी रीढ़ उसी प्रकार से ढलने लग जाएगी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम है भस्त्रिका। क्योंकि भस्त्रिका से हम जितनी ऑक्सीजन अधिक से अधिक अंदर लेंगे उतने हमारे मांसपेशियों में, हड्डियों में जितनी पर्याप्त उनको ऑक्सीजन मिलेगी उतना वो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ रहेंगे तो हम
उतने ही चुस्त रहेंगे। जितनी हम में स्फूर्ति रहेगी उतना हम एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे तो हमारी स्पाइन खराब होने की बजाय स्वस्थ रहेगी। तो आइए हम जानते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले हम दंडासन से सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन किसी भी आसन में बैठ सकते हैं। हम बैठेंगे पद्मासन में। आपको तीनों प्रकार के आसन बता देते हैं। दोनों पैर दंडासन में रख के सामान्य, जिसे पालथी कहते हैं, सभी लोग जानते हैं पालथी मारना किसे कहते हैं। ये हुआ सुखासन का अभ्यास। इसी से अगर हम जाने सिद्धासन का अभ्यास, तो हम दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ते हुए लेफ्ट पैर को नीचे रखेंगे और राइट पैर को इसी के ऊपर, एड़ी के ऊपर एड़ी, टखने के ऊपर टखना रखते हुए, ये हुआ सिद्धासन का अभ्यास। किसी भी आसन के साथ मुद्रा का अभ्यास किया जाए तो वो अधिक जल्दी सिद्ध होता है। हम करेंगे अभ्यास पद्मासन में। पद्मासन के लिए राइट पैर को लेफ़्ट पैर पे रख लें और लेफ़्ट को उठा के राइट पैर के घुटने पे या जंघा पे रख दें। ये हुआ पद्मासन का अभ्यास। हाथों की हम मुद्रा रखेंगे ज्ञान मुद्रा, इस प्रकार। ज्ञान मुद्रा दोनों घुटनों पे स्थित कर लें। लंबी गहरी श्वास भरते हुए आइए करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। पाँच से 10 सेकंड श्वास लेने में, जिसे कहते हैं पूरक। 5 से 10 सेकंड श्वास छोड़ने में, जिसे कहते हैं रेचक। फिर से करेंगे। कोशिश करें जब श्वास लें, प्राणायाम करें तो चेहरे के हाव भाव न बिगड़ें। कुछ लोग प्राणायाम करते वक्त यूं माथा सिकोड़ लेते हैं, इस प्रकार न करें। चेहरे के भाव एकदम सहज सामान्य। इसी को मध्यम गति या तीव्र गति से भी कर सकते हैं। यदि सामर्थ्य कुछ अधिक हो तो मध्यम गति से करें। और तीव्र गति से पाँच से 10 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद 3 बार सामान्य श्वास लें। ये इसलिए ताकि आपके शरीर के ऑर्गन्स, जिनको प्राणायाम का अभ्यास प्रारंभिक है, स्टार्टिंग की स्टेज है, वो वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएं। देखते रहिए इंडिया टीवी। नमस्कार।